बड़ी खबर में आज की सबसे बड़ी खबर है जिसने पूरे हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है। और केवल मैं तो कहूंगा हरियाणा की राजनीति में ही नहीं, देश की पूरी राजनीति में हलचल उठने वाली है इस बयान से। देश की राजनीति में हलचल ना हो वैसे ऐसा कोई दिन अब तक नहीं आया। इस हलचल में बयान जो आते हैं वो ऐसा लगता है कि एक गार्निशिंग तड़का लगा जाते हैं पूरी की पूरी सब्जी में जो पूरे दिन की सियासत चल रही होती है। और ज्यादा बातें तब उठती हैं जब बयान कुछ ऐसे आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या ये वही नेता हैं जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। सियासत के बयान बहादुर तो बहुत सारे हैं। नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, उसके अलावा राहुल गांधी जी, बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर नरेश अग्रवाल तक, न जाने कितने बयान बहादुर हमारे इस धरती पर हैं हिंदुस्तान की, जो किसी ना किसी बयान के जरिए या यूं कहें कि अपनी भड़ास निकालते ही रहते हैं। भले ही कुछ के बयानों को तवज्जो दी जाती है और कुछ के बयानों को तवज्जो नहीं दी जाती। पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह सबसे बड़े हरियाणा के बयान बहादुर थे, लेकिन लगता है उन्हें पछाड़ने के लिए सामने एक और बयान बहादुर साहब आ गए। ये बयान बहादुर हैं विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा। जी हां, विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि उन पर पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग गया है। उस बयान को जब आप सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी। आपको लगेगा क्या एक नेता, एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह का बयान शोभा देता है। बयान की सियासत, राजनेताओं के बेबाक बयान, बेतुके बेबाक बयान, नेताजी की फिसली जुबान, आया एक और विवादित बयान। देश में आम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, उसके साथ ही राजनीति भी तेज होती जा रही है। नेता वादे कर रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं, पर इस लुभाने वाले खेल में नेता कब क्या कह जाएं, ये शायद वो भी भूल जाते हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार एक दूसरे की पार्टियों पर लांछन लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इंदौर की एक रैली में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से उन्हें आगे ऐसा ना करने की सलाह दी गई थी। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ की एक रैली में कांग्रेस पार्टी के निशान को खूनी पंजा कहकर राजनीति तेज कर दी थी। जिस तरह से बीजेपी ने शिकायत की थी, उसी तरह खूनी पंजे वाले बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने भी शिकायत करने में देर नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी को अब चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों नेताओं की जुबान फिसल जाती है। केंद्र के नेताओं की इस तरह से जुबान फिसलना आम सी बात है, तो हरियाणा में भी कई ऐसे नेता हैं जो अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर लेते हैं। पहले राज्यसभा सांसद बीरेंद्र सिंह इसके लिए मशहूर माने जाते थे, पर अब एक और नेता ने इसमें अपनी ताल ठोक दी है। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर एक विवादित बयान के साथ हमला बोला है। डब्बाली के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों की ओर से जब बीजेपी और भाजपा के गठबंधन को लेकर एक सवाल पूछा गया, तो कुलदीप शर्मा को शायद खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कह गए। पहले आप खुद सुनिए उनके इस बयान को। भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, सिमिलरली भारतीय जनता पार्टी का भी कोई जनाधार नहीं है। और ये गठबंधन बना रहेगा, इस पर आशंकाएं तो हैं, लोगों को आशंकाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी की सगी नहीं रही। ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट हो जाती है। सुना आपने, ये हरियाणा के विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के वो बोल हैं जो शायद इनके मुंह से शोभा नहीं देते। इतना ही नहीं, वो आगे भी बीजेपी के लिए काफी कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबकी पीठ में छुरा घोंपा है, और इनेलो का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारण ही इनेलो देश की राजनीति में अलग थलग होकर रह गई है। आज तक कोई भी ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं बनी है जिसको इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा ना हो। चौधरी देवीलाल की पीठ दिखवा लेते, स्वर्ग में हैं वो। बंसीलाल जी की पीठ दिखवा लीजिए, पीठ चौटाला जी की दिखवा लीजिए, निशान उस पर मिलेंगे। और पीछे से वार करती है।
और अभी जैसा अखबारों में आप पढ़ते हैं, हो सकता है कि ये चुनाव से पहले चक्कू जला दे। तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना अपने शत्रु पर विश्वास करने जैसी बात है। कुलदीप शर्मा का बयान आया तो सियासत का गर्म होना लाजमी ही था। जैसे ही बयान आया उसका जवाब ही बीजेपी की तरफ से दिया जाने लगा। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने ही कुलदीप शर्मा पर पलटवार कर दिया। डबवाली से सुभाष सेठी, MH1 न्यूज। पहले बयान आया और उस पर बयानबाजी शुरू हो गई। कितनी बयानबाजी हुई, क्या क्या पलटवार किए गए, ये भी दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है, इस तरह का बयान क्या उचित है? पहले बीजेपी को बताया गया कि वो विश्वास करने लायक पार्टी नहीं है, फिर कहा गया कि वो जिसके साथ जुड़ी उसका धोखा दिया, पीठ में छुरा गोपा, और यहां तक कह दिया गया कि रबड़ की जूती है, किसी भी पांव में फिट हो जाती है। स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीजेपी को रबड़ की जूती तो कह दिया, लेकिन पलटवार लगातार होने शुरू हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पुतले फूंके जाने लगे प्रदेश भर में। साथ ही बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने तो कह दिया कि बीजेपी तो एक मुकुट है, जिस सर पर सजता है वो राजा बनता है। तो वहीं कुलदीप शर्मा पर पद की गरिमा का ख्याल न रखने का आरोप लगाया और उनसे कहा कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दिया जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए। कुलदीप शर्मा का विवादित बयान, बीजेपी को कहा पैर की जूती। बीजेपी ने किया पलटवार, अनिल विज ने दिया बयान। बीजेपी सिर का मुकुट है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने डबवाली में विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने भी उस पर पलटवार किया है। जिस बीजेपी को कुलदीप शर्मा ने पांव की जूती कहा, उसी पर बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने कहा कि बीजेपी पांव की जूती नहीं बल्कि सिर का मुकुट है, और यह मुकुट जिसके सिर पर सजता है उसे राजा बना देता है। अनिल विज यही नहीं रुके, उन्होंने कुलदीप शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो जिस अध्यक्ष पद पर हैं, उस पद पर उन्हें तटस्थ रहना चाहिए और वो सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अनिल विज ने कहा कि उनके इस बयान से राजनीतिक मर्यादा टूटी है और स्पीकर कुलदीप शर्मा को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने अपनी जो एक स्पीकर के पद की गरिमा है उसको तोड़ा है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो स्पीकर रहते हुए राजनीतिक बयानबाजी करें। और भारतीय जनता पार्टी किसी के पैर की जूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुकुट है, और ऐसा मुकुट है जो जिसके सिर पे लग जाता है वो बादशाह बन जाता है। आज लोग तरस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होने के लिए। मैं स्पीकर कुलदीप शर्मा के तुरंत त्यागपत्र की मांग करता हूं और शीघ्र ही हम हरियाणा के राज्यपाल महोदय से मिलकर हम मांग करेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, और अगर ये ना माने तो हम सारे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलकर कुलदीप शर्मा को पद से हटाने की मांग करेंगे और साथ में इस बयान पर उनके खिलाफ आंदोलन भी चलाएंगे। तो वहीं चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन ने भी कुलदीप शर्मा के बयान की निंदा की है और उन्हें बयान वापस लेने की बात कही है। ऐसे शब्दों को मैं तो रिपीट करना भी किसी के लिए मैं ठीक नहीं समझता। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि समाज में रहते हुए जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, जो दूसरी पार्टियों के साथ होती है, वो उसको दुश्मनी में जो है बदलने की जो कोशिश करी जा रही है, इससे सारे देश का वातावरण जो है खराब होगा। समाज का ताना बाना जो है वो इससे डिस्टर्ब होता है और मैं उनकी इस स्टेटमेंट की जो है निंदा करता हूं। उनको अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, अन्यथा जो है उनको इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। आगे देखना होगा कि बीजेपी क्या आक्रामक रुख कुलदीप शर्मा को लेकर अपनाती है, पर साफ जाहिर है कि कुलदीप शर्मा का ये बयान कुछ दिन तक हरियाणा की राजनीति में सियासी हलचल जरूर मचाएगा। अंबाला से तरुण कपूर के साथ चंडीगढ़ से विनीत कपूर, MH1 न्यूज।
और ये जो बयान है वो कब मचाएगा बवाल ये तो नहीं पता, लेकिन बवाल मच चुका है। हरियाणा प्रदेश में बवाल मच चुका है। बात अगर हम बात करें केंद्र के नेताओं तक जा पहुंची है। अब नेशनल लीडर भी इस पर अपनी बयान देने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से रबड़ की जूती कहा गया है एक विधानसभा स्पीकर द्वारा, कुलदीप शर्मा हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं, उनके द्वारा इस तरह से अध्यक्ष के द्वारा इस तरह का बयान आता है तो लाजमी ऐसी सियासत होगी। हम यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बड़ी खबर में। बड़ी खबर के बाद हम आएंगे बड़ी खबर में आज के मुद्दे पर, और आज का मुद्दा यही है, क्या इस तरह के बयान से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? क्या इस तरह की बयानबाजी उचित है? क्या जनता ऐसे नेताओं को पसंद करती है? क्या आपको लगता है कि आप किसी ऐसे नेता को वोट कर सकते हैं जो इस तरह का बयान देता है? या इन बयानों के पीछे आखिर मकसद क्या होता है? हम जनता से भी कहेंगे उठिए जागिए, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हम आपकी भी राय जानेंगे, आपकी भी बात करेंगे और साथ साथ नेताओं से भी बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से बयानबाजी तेज हो गई है, पलटवार होने लगे हैं इस बयान के बाद, और किस तरह से हरियाणा की राजनीति गर्मा आ गई है। और ब्रेक के बाद आपके साथ होगा बड़ी खबर में आज